Students, today we are going to discuss about managerial skills. ओके एक मैनेजर के पास में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन जनरली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल एंड टेक्निकल स्किल। तो इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है, उसमें कौन से लेवल पे कौन से स्किल्स ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए। तो आप देखिए डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि इसमें जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे कंसेप्चुअल स्किल कम है और टेक्निकल स्किल ज़्यादा है। मतलब कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसको डायरेक्टली वर्कर के साथ डील करना है, इसलिए उसके पास टेक्निकल स्किल ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और कंसेप्चुअल स्किल भी होना चाहिए, बट उतना नहीं होना चाहिए। और जैसे जैसे हम हायरार्की में, लेवल ऑफ हायरार्की बढ़ेगा, वैसे वैसे कंसेप्चुअल स्किल भी बढ़ेगा और टेक्निकल स्किल कम होता जाएगा, है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है इसमें टेक्निकल स्किल ज़्यादा है और कंसेप्चुअल स्किल कम है। लेकिन जैसे ही टॉप लेवल में जाएंगे तो यहाँ पे कंसेप्चुअल स्किल बढ़ जाता है और टेक्निकल स्किल कम हो जाता है। लेकिन जो ह्यूमन स्किल है, ये ह्यूमन स्किल सभी लेवल में बराबर है, मतलब सभी लेवल में ह्यूमन स्किल चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको अब डिस्क्राइब करते हैं कि स्किल है क्या आखिर, है ना। तो ए स्किल इज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू ट्रांसलेट नॉलेज इनटू एक्शन। तो नॉलेज सबके पास होता है, उस नॉलेज को रियल में ट्रांसलेट करना एक्शन में, है ना, यही स्किल होता है। हेंस इट इज मैनिफेस्टेड इन an individual's performance. Skill is not necessarily inborn. It can be developed through practice and through relating learning to one's own personal experience and background. तो इसमें सीधी सीधी बात है कि जो स्किल होता है इनबॉर्न नहीं होता है, इसको हम डेवलप कर सकते हैं। आपके पास जो नॉलेज है और प्रैक्टिस है और एक्सपीरियंस है, इसको सबको कोलैबोरेट करके धीरे धीरे आपके पास में स्किल बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, स्किल बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू बी एबल टू सक्सेसफुली डिस्चार्ज हिज रोल्स अ मैनेजर शुड पोसेस 3 मेजर स्किल्स, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और ये जो स्किल्स है कौन कौन से हैं, कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल और टेक्निकल स्किल। तो कंसेप्चुअल स्किल क्या है, हम बोलते हैं ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसी तरह जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजरियल पोजीशन पे होते हैं तो आपके पास कंसेप्चुअल स्किल होना चाहिए। कंसेप्चुअल स्किल इसलिए होना चाहिए कि ये डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी होता है। और कोई भी अनवांटेड चीज़ है, कोई भी थ्रेट है, उसको प्रिज्यूम करना है पहले। जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है और इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के लिए चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो चैलेंजिंग चीज़ें होती है, इसको काउंटर फेस करने के लिए, इसको फेस करने के लिए कंसेप्चुअल स्किल की ज़रूरत होती है। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। कंसेप्चुअल स्किल जो है ये डील्स विद आइडियाज़, ये आइडिया होता है। और टेक्निकल स्किल्स डील्स विद, ये क्या है, थिंग्स। मतलब कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, जैसे कोई मैकेनिकल इंजीनियर है या कोई भी चीज़ है, तो उस चीज़ में उसके पास नॉलेज होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। और देखिए जब आप जॉब के लिए जाते हैं शुरुआती दौर में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, तो आपका टेक्निकल स्किल वहाँ पे देखा जाता है शुरुआती में। लेकिन आप जो ऊपर जाते हैं, जो हायरार्की में जो ऊपर जाते हैं, आपका प्रमोशन होता है, तो ये टेक्निकल स्किल उतनी ज़रूरत नहीं होती है। ह्यूमन स्किल क्या है, डील्स विद पीपल। ये पीपल मतलब कि लोगों के साथ कैसे आपका बिहेव है, उनके साथ में आपका इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसा है, उनके साथ कैसे काम करते हैं, ये ह्यूमन स्किल होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, वाइल बोथ कंसेप्चुअल एंड टेक्निकल स्किल्स आर नीडेड फॉर गुड डिसीजन मेकिंग, ये अच्छे डिसीजन के लिए चाहिए। और ह्यूमन स्किल क्या है, एक अच्छे लीडर के लिए चाहिए, है ना। ह्यूमन स्किल एक अच्छे लीडर के लिए ज़रूरी है और डिसीजंस जो मेकिंग प्रोसेस है, इसके लिए टेक्निकल स्किल और कंसेप्चुअल स्किल की ज़रूरत होती है। अब चलते हैं हम कंसेप्चुअल स्किल के बारे में डिस्कस करते हैं।
The conceptual skill refers to the ability of a manager to take a broad and far-sighted view of the organization and its future. His ability to think in abstract, his ability to analyze the forces working in a situation, his creative and innovative ability, and his ability to assess the environment and the changes taking place in it. इसका मतलब है कि उसका जो कंसेप्चुअल स्किल में क्या है, मैनेजर के पास में ब्रॉड थिंकिंग होना चाहिए, वो चीज़ों को फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको एनालाइज कर सके, सिचुएशन को काउंटर कर सके, कोई भी चैलेंजेज है उस चैलेंजेस को काउंटर कर सके, और कोई भी जो इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेज होते रहते हैं, कई सारे अनसर्टेन चेंजेज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि अभी कोरोना पैंडेमिक एकाएक आ गया, किसी को पता नहीं था, तो इसमें कैसे अपने आप को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा रखना है, इसके लिए कंसेप्चुअल स्किल की ज़रूरत होती है। इन शॉर्ट, it is his ability to conceptualize the environment, the organization and his own job so that he can set appropriate goals for his organization, for himself and for his team. This skill seems to increase in importance as manager moves up to the higher position of responsibility in the organization. वही जो पहले हमने डिस्कस किया कि वो फार साइटेड होना चाहिए, वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेज है उसके अकॉर्डिंगली उसको काम, और फिर उसको अपने लिए और अपने टीम के लिए गोल सेट करना है। इसके अलावा जो आप मैनेजरियल लेवल में ऊपर जाते हैं, कंसेप्चुअल स्किल का इम्पोर्टेंस बढ़ता है। उसके बाद में हम आते हैं टेक्निकल स्किल में। ये क्या है? मैनेजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ जॉब दैट पीपल अंडर हिम हैव टू परफॉर्म। टेक्निकल स्किल लोअर लेवल मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि उसको वर्कर के साथ डायरेक्ट लिंकेज रहता है, वर्कर के साथ डायरेक्ट डीलिंग है। तो जब उसके पास टेक्निकल स्किल नहीं रहेगा तो वो वर्कर के साथ डीलिंग नहीं कर सकता है, उसको गाइड नहीं कर सकता है ना। Lower level management should be aware about various techniques and process which will necessary for production or services. वही बोला है कि जो भी प्रोडक्शन या सर्विसेज है उसमें क्या टेक्निक्स है, उसके क्या प्रोसेस हैं। जैसे कि एक बंदा रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है तो वेटर को पता है कि उससे कैसे ऑर्डर लेना है, सर्विस कैसे करनी है, लेकिन वहाँ पे जो मैनेजर बैठा हुआ है उसको भी ये पता होना चाहिए, तभी तो वो वेटर को गाइड कर सकता है। अगर कोई वेटर गलती करता है तो उसको भी पता होना चाहिए सारी चीज़ें। उसके बाद में इट्स रिलेटिव इम्पोर्टेंस एज अ पार्ट ऑफ द मैनेजरियल रोल डिमिनिशेज एज द मैनेजर मूव्स टू हायर पोजीशंस। In higher function positions such as positions of a marketing manager or production manager, the conceptual component related to these functions area becomes more important. वही है कि जो टेक्निकल स्किल है लोअर लेवल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका इम्पोर्टेंस कम होता जाएगा। एंड द टेक्निकल कंपोनेंट बिकम्स लेस इम्पोर्टेंट। वही है। अब आते हैं ह्यूमन रिलेशंस स्किल। तो ये है वही इंटरेक्ट कैसे करना है, किसी के साथ में काम कैसे कराना है। तो ह्यूमन रिलेशन स्किल इज़ द एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद पीपल एट ऑल लेवल्स। दिस स्किल डेवलप्स इन द मैनेजर सफिशेंट एबिलिटी। तो इससे एबिलिटी बढ़ता है और हम काम करा सकते हो अपने वर्कर्स के साथ में, उनके हम इमोशंस को समझ सकते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को समझ सकते हैं। वही बोल रहा है टू रिकॉग्नाइज द फीलिंग्स एंड सेंटिमेंट्स ऑफ अदर्स। ये नहीं कि उनको मशीन की तरह हम ट्रीट करने लगे। ओके। उसके बाद में टू जज द पॉसिबल एक्शंस टू एंड आउटकम्स ऑफ वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन। तो आप जो भी आप एक्शंस लेते हैं उसके आउटकम क्या होंगे, ये सबको जज करना होता है ह्यूमन स्किल्स में। उसके बाद में टू एग्जामिन हिज ऑन कंसेप्ट्स एंड वैल्यूज, दिस में इनेबल हिम टू डेवलप मोर यूजफुल एटीट्यूड्स अबाउट himself. This type of skills remains consistently important for managers at all levels. तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ह्यूमन स्किल्स है ये सारे लेवल्स ऑफ मैनेजर, जो मैनेजरियल्स लेवल्स होते हैं सारे लेवल्स में इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। अब चलिए हम इसका ओवरव्यू करते हैं।
एट द टॉप लेवल टेक्निकल स्किल्स बिकम्स लिस्ट इम्पोर्टेंट, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टेक्निकल स्किल टॉप लेवल में उतना ज़रूरत नहीं है. दैट इज़ वाई पीपल एट द टॉप शिफ्ट विथ ग्रेट ईज फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर विदाउट एन अपरेंट फॉल इन देयर इफिशिएंसी. Their human and conceptual skills seem to make up for their unfamiliarity with the new job's technical aspects. तो जो टॉप मैनेजर्स होते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मतलब शिफ्ट कर लेते हैं बहुत ही ईजिली, क्योंकि उनको टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, उनको कंसेप्चुअल स्किल उनके पास है, तो वेरी वेल दे कैन मैनेज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको टेक्निकल स्किल की ज़रूरत होती है, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जब शिफ्ट करते हैं तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और उनको जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में अगर शिफ्ट करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना पड़ता है, और वहाँ पे क्या काम होता है, क्या टेक्निक्स है, क्या प्रोसीजर्स काम करने के, वो सारी चीज़ जानने होते हैं. तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन टॉप मैनेजमेंट में ये डिफ़िकल्टी नहीं होती है. तो चलिए फिर से हम देखते हैं इस डायग्राम को एक बार. लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट, और ये हमारे स्किल्स है, कंसेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल और टेक्निकल स्किल. तो आप देख पा रहे हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत है, और जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ेगा मैनेजमेंट में ठीक है ना, तो ये कम होता जाएगा टेक्निकल स्किल, लेकिन कंसेप्चुअल स्किल नीचे से ऊपर जैसे जाएगा, मतलब कि लोअर लेवल मैनेजमेंट से टॉप लेवल मैनेजमेंट पे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और ह्यूमन स्किल से सभी लेवल में इक्वली इम्पोर्टेंट है. तो चलिए आप लोग इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस चैनल.